हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा ही क्यों विराजमान है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं चंद्रदेव ने महादेव की शरण ली? और क्यों भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है? आज हम जानेंगे इस रहस्य के पीछे छिपी एक ऐसी कथा जो केवल पौराणिक नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी गहरा संदेश देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। ये 27 कन्याएं वास्तव में 27 नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती हैं, लेकिन चंद्रदेव का विशेष स्नेह केवल रोहिणी से था। वे अपना अधिकांश समय उसी के साथ बिताते थे और बाकी पत्नियों की उपेक्षा करते थे। यह देखकर अन्य कन्याएं दुखी हो गईं और अपने पिता दक्ष के पास जाकर शिकायत की। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना उनका धर्म है, लेकिन चंद्रदेव ने इस सलाह को गंभीरता से नहीं लिया। क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम्हारा तेज प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा और तुम धीरे धीरे नष्ट हो जाओगे। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। चंद्रमा का प्रकाश कम होने लगा। देवता, ऋषि और पूरी सृष्टि चिंतित हो उठी, क्योंकि चंद्रमा के बिना प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा था। जब कोई उपाय नहीं बचा, तब देवताओं ने चंद्रदेव को भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। चंद्रदेव ने हिमालय में कठोर तपस्या की। उन्होंने अनेक वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जप किया और पूरे मन से महादेव का स्मरण किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। चंद्रदेव ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव जानते थे कि ऋषि दक्ष का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने एक अद्भुत समाधान दिया। महादेव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और कहा, तुम कभी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगे। एक पक्ष में तुम्हारा तेज घटेगा और दूसरे पक्ष में फिर से बढ़ेगा। यहीं से चंद्रमा का घटना और बढ़ना अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ। इसी कारण भगवान शिव को चंद्रशेखर और सोमेश्वर कहा जाता है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा केवल एक आभूषण नहीं है। चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और विचारों का प्रतीक माना जाता है। जब मन अहंकार, मोह और पक्षपात में फंस जाता है, तब उसका तेज कम होने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे श्राप के कारण चंद्रमा का प्रकाश घट गया था, लेकिन जब वही मन भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब उसे नया जीवन और नई ऊर्जा प्राप्त होती है। महादेव हमें सिखाते हैं कि मन को अपने नियंत्रण में रखो, मन के नियंत्रण में मत आओ। इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार करना ही धर्म है। दूसरी, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। तीसरी, जब जीवन में कोई संकट ऐसा लगे जिसका कोई समाधान ना हो, तब सच्चे मन से भगवान शिव की शरण लेने पर मार्ग अवश्य मिलता है। महादेव संकट को मिटा भी सकते हैं और उसे जीवन की शक्ति में भी बदल सकते हैं। तो अब आप भी भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा को देखें और याद रखिए, वह केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि यह संदेश है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी पूर्णिमा होगी, कभी अमावस्या, लेकिन हमारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद है तो अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आएगा। हर हर महादेव। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा अवश्य करें, कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव।